नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं और मौके पर राहुल गांधी भारत में नहीं है, अमेरिका में है। अमेरिका में वो बड़ा कमाल दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, वो जनता के बीच में जाकर जनता के सवालों के जवाब देने वाले हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे, तो उनके पास करने लायक बचेगा क्या? इंडियन डायस्पोरा का एक बड़ा फंक्शन हो रहा है मोदी की अमेरिका यात्रा पर, वो अलग बात है। लेकिन मोदी जी क्या राहुल गांधी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या युवाओं से अलग अलग जाकर मिलेंगे और उनको अलग से मौका देंगे उनसे बातचीत करने का, भारत के बारे में उनको समझाने का, या उनके सवाल जो दिमाग में उठ रहे हैं सवाल उनका हल करने का? एक बड़ी लकीर राहुल गांधी खींच कर आ जाएंगे मोदी की अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले कि अमेरिका की मोदी की यात्रा के बहुत मतलब नहीं रह जाएंगे, ऐसा कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा एग्जैगरेशन लगता है। चलिए, अब भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल, अब इसको नया हैशटैग दिया गया है। भारत जोड़ो हैशटैग की जगह अब कर दिया गया है भारत जुड़ने तक। भारत जुड़ने तक यानी यात्रा पूरी हुई है लेकिन मंजिल अभी आई नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचा नहीं गया है। ये एक पड़ाव भर है। तीसरी यात्रा डोजो के रूप में कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। और भारत जुड़ने तक ये अभियान राहुल गांधी का जारी रहेगा, मोटे तौर पर यह बात कही जा रही है। तो 2 साल की राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आमतौर पर लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया है। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का जो सीना है 56 इंच का होता था, अब सिकुड़ गया है। लेकिन मेरी नजर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने लोगों के दिल में जो मोदी को लेकर डर था वो मिटा दिया है, या कम कर दिया है, या उसमें बहुत कुछ गिरावट ला दी है। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। कुछ को कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने संघ को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ये भी एक उपलब्धि हो सकती है। लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि कुछ लोग कह रहे हैं ये है कि राहुल गांधी ने मोदी को डरा कर रख दिया है। मोदी को डरा कर रख दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को जातीय जनगणना का रूप देकर एक बड़ी लकीर खींच ली है। एक बहुत बड़े वोट बैंक को अपने काबू में करने की कोशिशें शुरू कर दी है। ये भारत की जो वोटर की आबादी है उसका करीब 83-84% बैठता है। लेकिन मेरी नजर में ये भी राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। फिर राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने युवा और महिला वोटरों में सेंध लगाई है। युवा और महिला वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि स्मृति ईरानी ने भी कहा था, वो सफेद टी शर्ट पहनकर संसद में आ जाते हैं, आपको भले ही बचकाना रूप लगे, लेकिन वो युवाओं तक पहुंच रहे हैं, युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मेरी नजर में राहुल गांधी की सबसे बड़ी 2 उपलब्धियां हैं। एक, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो डरो मत वाला नारा दिया है, अभय मुद्रा डरो मत वाला नारा दिया है, इसने देश में एक बड़े वर्ग को, जो उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था सिस्टम को लेकर, सत्ता को लेकर, मोदी की शासन के काल को लेकर, वो थोड़ा डर हटा दिया है, वो मिटा दिया है और लोग खुलकर बोलने लगे हैं। और डरो मत सिर्फ कांग्रेस पर या आम आदमी के कार्यकर्ता पर लागू नहीं हो रहा, बीजेपी के नेता इसका अमल करने लगे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अमल करने लगे हैं, बीजेपी के बहुत से नेता, संघ पर इसका असर हुआ है, संघ के नेता बोलने लगे हैं और खुलकर आलोचना करने लगे हैं जो उनको 10 साल के शासन में कमियां नजर आ रही हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो एक फेयर एंड फ्री
एटमॉस्फेयर चाहते हैं और खुद भी वो प्रेफर करते हैं और किसी की राह में रोड़ा अटकाना नहीं चाहते और ना ही चाहते हैं उनकी राह में कोई रोड़ा अटकाए। दूसरी राहुल गांधी की मेरी नजर में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फॉलो करने की कोशिश नहीं की है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ कुछ इंदिरा गांधी और कुछ कुछ पंडित नेहरू को फॉलो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को ना तो आदर्श के रूप में लेते हैं, ना ही उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े वोट कैचर हैं तो मुझे उन्हीं की नीति रणनीति अपनानी चाहिए तो मैं भी वोट कैचर बन जाऊं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बिल्कुल विपरीत अपनी एक अलग छवि बनाई है। मुझे ध्यान है बीजेपी के एक से जुड़े एक बड़े पत्रकार ने मुझे कहा था एक बार कि वो प्रधानमंत्री से मिले थे 2014-15 में, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का डर नहीं है उनको, उनका असली डर अरविंद केजरीवाल से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की प्रतिकृति हैं, फोटोस्टेट कॉपी हैं। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था उन पत्रकार से। वो पत्रकार अभी जिंदा हैं और मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है कि मैं उनका नाम लूं, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अब प्रतिकृति राहुल गांधी नहीं बनने, ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी खासियत है। नरेंद्र मोदी की छवि किस रूप में हमारे सामने आती है? एक ऐसा शख्स जो विश्व गुरु की अपनी भूमिका चाहता है, जो नॉन बायोलॉजिकल है, जो खुद में ईश्वर का रूप देखता है, खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, जो जुमलेबाज है, जो झूठ और सच में भेद करना नहीं जानता, झूठ भी उसी सहज भाव से बोलता है जिस सहज भाव से सच बोला जाता है, और आक्रामक अंदाज है, जो हिंदू मुसलमान करने में ज्यादा यकीन करते हैं, जो हवा में रहते हैं। इसके बरबक्स राहुल गांधी जमीन पर रहने वाले नेता हैं। धीरे धीरे वो राजनीति 24/7 की राजनीति अब हो गया साल भर से ज्यादा करते करते। दूसरा, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं नफरत के बाजार में, लोकतांत्रिक मूल्यों की, धर्मनिरपेक्षता की, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, साफगोई से बात करते हैं, झूठ से, मैं ऐसा नहीं कहता वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ से बचने की कोशिश होती है, और जब वो कुछ गलत बोलते हैं तो उनके चेहरे पर वो भाव आ जाता है, वो चेहरे पर भाव राहुल गांधी छुपा नहीं पाते हैं। पिछले 2 साल में एक और चीज देखी गई है। 2024 का अगर लोकसभा चुनाव भी देखें तो राहुल गांधी थोड़ी प्रैक्टिकल व्यवहारिक राजनीति करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ 3 चीजें, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जिसको बीजेपी ने भी अपने सरकार, मोदी एनडीए की सरकार ने भी अपना लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। एक, वो राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आए तो अप्रेंटिसशिप देंगे युवाओं को, और प्राइवेट क्षेत्रों में भी अप्रेंटिस की व्यवस्था की जाएगी, 1 साल का 1 लाख रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा, और ये सब काम अप्रेंटिस एक्ट के तहत हो रहा था। 1962 का कुछ अप्रेंटिस एक्ट है, उसके तहत हो रहा था। यानी पीएसयू हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो, चाहे निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, वो सब बाध्य होती इस एक्ट के तहत अप्रेंटिस के लिए। इसको मोदी सरकार इंटर्नशिप के रूप में ले आई। राहुल गांधी 1 लाख दे रहे थे, ये 5,000 हर महीने, यानी 60,000 और 6,000, यानी कुल 66,000 एक मुश्त। महिलाओं के लिए घर की जो सबसे मुखिया महिला होगी, 8,500 महीना, साल भर के 1 लाख रुपए देने की बात थी, तो इसको भी मोदी सरकार अपने रूप में सामने ले आई। तीसरा, गिग वर्कर्स के लिए राहुल गांधी ने कहा कि जैसा अशोक गहलोत की सरकार गिग वर्कर एक्ट लेकर आई थी, वैसा केंद्रीय स्तर पर गिग वर्कर एक्ट लाया जाएगा। तो इस बात को भी निर्मला सीतारमण ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो समाज को जोड़ने वाली हैं, भाईचारा स्थापित करने वाली हैं, प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, जो शब्द हम डिक्शनरियों में पढ़ने लगे हैं सिर्फ, उनकी याद दिलाने वाली है, उनको व्यवहारिक राजनीति में अमल में लाने वाली है। ये चीजें राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए उनकी सीटों की संख्या 50-52 से बढ़कर 100 के आसपास दिख रही है,
और अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। एलओपी, लीडर ऑफ पीपल की बात कही थी, तो वाकई में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।